सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज आपको एक पुस्तक के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जिस पुस्तक ने मेरे वित्तीय स्थिति को, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर दिया। काम तो मैं पहले भी करता था, पैसे पहले भी कमाता था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे खाता में पैसे जो है वो रुकना स्टार्ट हो गया और मुझे मेरे जीवन में जो कमी था वो ख़त्म हो गया सगाजन। अगर आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतरीन करना है और इसमें जो विचार रखे गए हैं वो आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपके जीवन में भी ये बातें आपके जीवन में भी कार्य करेंगी। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं। ये पुस्तक है फर्स्ट, मतलब कि न्यूयॉर्क में फर्स्ट बेस्ट सेलर है और वॉल स्ट्रीट जर्नल और यूएसए टुडे के बेस्ट सेलर हैं। अमीर बनने के लिए अमीरी के विचार सोचें, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। और इसके ऑथर है अर्थात लेखक है टी हाउ एकर। और ये वही पुस्तक है जिसको मैंने 8 घंटे लगातार पढ़ाई किया था। जो मैंने जीवन में आज तक के इतना पढ़ाई नहीं किया था, वो इसी पुस्तक को मैंने शुरू में पढ़ने के बाद स्टार्ट किया। सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच की पायदान को प्रकट करती है। क्या आपको कभी इस बात की हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग ज़िंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या यह अंतर उनकी शिक्षा का है, कि उनकी बुद्धि का है, कि उनकी योग्यता है क्या है, कि उनकी टाइमिंग का है, कि उनकी काम की आदतों का है, या फिर उनके संपर्कों का है, या फिर उनकी किस्मत, या फिर नौकरी, बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? सदमे भरा जवाब है, इनमें से किसी कारण नहीं। अब आप समझ लीजिए सगाजन कि आपका शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है, आपका बुद्धि कोई मायने नहीं रखता, आपका योग्यता भी कोई मायने नहीं रखता है, आपकी टाइमिंग भी कोई मायने नहीं रखता है, काम की आदत भी कोई मायने नहीं रखता है, किस्मत या नौकरी भी कोई मायने नहीं रखता है, और बिजनेस भी कोई मायने नहीं रखता है। अपनी ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड में टी हाउ एकर यह दावा करते हैं कि 5 मिनट में मैं बता सकता हूं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर यह काम करते हैं। हम सभी के अवचेतन मन में धन की व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाजार, रियल इस्टेट और वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसे नहीं रहेगा, और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उसे जल्दी गंवा देंगे। अच्छी खबर यह है कि अब आप स्वाभाविक और सहज सफलता उत्पन्न करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड में दरअसल एक नहीं 2 पुस्तकें हैं। पहला खंड यह स्पष्ट करता है कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, और टी हाउ एकर की बुद्धिमत्ता, सलाह, हास्य और भावनात्मक प्रबलता के असाधारण तालमेल से आप सीखेंगे कि आपके बचपन में के प्रभाव ने आपकी आर्थिक तकदीर को किस तरह तय किया है। आप यह भी सीखेंगे कि अपने खुद के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानना है और इसे कैसे बदलना है, ताकि आप न सिर्फ सफलता पा सके बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसे कायम रख सके और लगातार इसका विस्तार कर सके। विषय सूची है, यह टी हाउ एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये उसका पहला आभार दिया है यहाँ पे। उसके बाद धन का आपका ब्लूप्रिंट, आपका धन का ब्लूप्रिंट कैसे निर्धारित है, आपके दिमाग में कितना सोच तक के आपका सफलता के बारे में चाहे दौलत के बारे में कितना अच्छा ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद खंड 2 है दौलत की फाइलें, 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। और यही का जो ज्ञान है, 17 जो तरीके हैं
वो आपके जीवन में भी काम आएगा, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र में हो, चाहे आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो। तो चलिए सगाजन शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं। और इस पुस्तक का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो आप किंडल से इसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहूँगा, और वहाँ पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दौलत की फाइलें, 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। दौलत का सिद्धांत, याद रखें बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दौलत का फाइल पहला है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, और गरीब लोग मानते हैं मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। यहाँ पे समझ लीजिए सगाजन, अमीर लोग यह मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसके वजह से मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो आज है, वो मेरे ही वजह से है। और गरीब लोग यह मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। ये पहला फाइल है सगाजन, क्योंकि वो दूसरे को दोष मारते हैं, खुद को सही ठहराते हैं। और तीसरा, शिकायत करते हैं। जब आप आदतन शिकायत करते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। दौलत का फाइल दूसरा, अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ में चाहे समर्पित होते ही हैं, चाहे उनका कोई गोल हो गया, चाहे कुछ हो गया। यह आपके लाइफ में भी कार्य करेगा सगाजन, कि कुछ भी चीज़ के लिए चाहे आप समर्पित हो जाइए। और यहाँ पे क्या है, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बनना चाहते हैं, और अमीर लोग जो है वो उसके लिए समर्पित होते हैं कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। ये बस सोच बस रखते हैं, और वो लोग करने के लिए समर्पित होते हैं। दौलत की फाइल चौथा, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। दौलत की फाइल पांचवा, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे पूरा यकीन है सगाजन कि यह पुस्तक पढ़ने के बाद आपके भी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो जाएगा, और आपका जो कमी का एहसास है वो आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डोनेट करना भी चाहें तो आपके डोनेट के लिए भी पैसे रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा आपकी कमाई से, भले ही आप 3000 कमाइए। अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं, मन में घृणा रखते हैं कि वो ऐसे ऐसे करके बना है, वो ऐसे ऐसे करके बना है। दौलत की फाइल सातवां, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। दौलत की फाइल आठवां, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं कि मैं ये क्यों बेचूं, मैं ये ऐसा क्यों करूं।
मैं ये नहीं कर सकता। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी मेरे जीवन में काम किया है सगाजन, कि मैं अपने आप को हर समस्या से बड़ा समझता हूँ। कोई भी मुश्किल आ जाए मैं उसे आसानी से हल कर सकता हूँ या फिर उसका हल निकाल सकता हूँ। तो ये आपके लाइफ में क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि आप समस्या से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। समस्या आपके सामने में छोटा हो जाएगा, कोई भी समस्या हो। ये दौलत का फाइल 9वां है। दौलत की फाइल 10वां। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। दौलत की फाइल 11वां। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। दौलत की फाइल 12वां। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह और वह सोचते हैं। दौलत की फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ अर्थात अपने कुल संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत की फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, मतलब उसे गलत जगह पे नहीं भेजते, पैसे का अच्छे से प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलत की फाइल 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे समझिए सगाजन कि आप पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या पैसे को अपने लिए काम करवा रहे हैं। दौलत की फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं कि मैं कहीं यहाँ असफल हो गया तो, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिला तो। लेकिन अमीर लोग वो मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो डर के वजह से नहीं रुकते। दौलत की फाइल 17। ये अंतिम है सगाजन। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। ये अमीर और गरीब का सबसे बड़ा अंतर है कि अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, मतलब जो सीखते रहते हैं वो अभी नहीं तो आगे जाके भी अमीर बनेंगे। और गरीब लोग सोचते हैं कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ, वो सीखने के लिए इच्छुक नहीं होते। इसीलिए कहते हैं लर्न देन अर्न, मतलब कि पहले सीखिए उसके बाद फिर कमाइए। सादर सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र सगा और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सेवा जोहार, पुरूर जोहार, गोटुल जोहार सगाजन।